जय हिंद साथियों। जैसा कि बिहार से एक खबर बड़ी वायरल हुई। बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी जब अपने वहाँ आयुष डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र बांट रहे थे, तो वहाँ एक मुस्लिम महिला हिजाब पहनकर वो नियुक्ति पत्र लेने आई और माननीय मुख्यमंत्री ने उसका हिजाब खींचा। ये कितनी शर्मनाक बात है। इस मुल्क के भीतर महिलाओं का सम्मान इनकी नज़र में क्या है? ये उनकी पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी वो विधानसभा में महिलाओं के बारे में अपमानजनक शब्द प्रयोग कर चुके हैं। ये किस तरह के लोग हैं? ये क्या चाहते हैं? महिलाओं को क्या इन्होंने एक वस्तु समझ रखा है? क्या उनकी डिग्निटी, उनका सम्मान इनके नज़र में कुछ भी नहीं है? ये बड़ी ही चिंताजनक विषय है कि देश के जो बड़े राजनीतिज्ञ हैं, कई बार किसी स्टेट के मुख्यमंत्री हैं और उस पे सोने पे सुहागा कि हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मंत्री संजय निषाद जी कितनी अभद्र टिप्पणी करते हैं इस विषय पे। वो अभद्र टिप्पणी यहाँ पे हम अपने शब्दों से कह भी नहीं सकते। ऐसे लोग देश के उन जिम्मेदार पदों पे बैठे हैं जिनसे देश की नीतियां तय होती हैं, देश के भविष्य तय होते हैं। ऐसे लोग इस तरह की भाषा बोले, इस तरह का व्यवहार करें, ये बहुत ही चिंताजनक विषय है। मैं समझता हूं कि हर व्यक्ति को इस पे बड़े गहनता से विचार करना चाहिए। कोई पहली घटना देश के अंदर नहीं हुई है। इससे पहले भी न जाने कितने महिलाओं को ऊपर टिप्पणियां इन नेताओं द्वारा की गई हैं। जो नेत्रियां हैं देश के अंदर, जो पॉलिटिक्स में काम करने वाली महिलाएं हैं, उनके ऊपर कैसे कैसे अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता है, कैसे कैसे पोस्ट लिखे जाते हैं। ये देश जहाँ पे महिलाओं को देवी के रूप में लोग सुशोभित करते हैं, मानते हैं, वहां ऐसे लोग इस इक्तदार के पद पे बैठकर क्या संदेश देना चाहते हैं? जनता को सोचना पड़ेगा, इस पे विचार करना पड़ेगा। हम अपनी इन संस्थाओं को किस रूप में ढाल रहे हैं, ये जानने और समझने की जरूरत है। जरा सोचिए, क्या एक महिला थाने में जाकर अपनी बात कहने का साहस कर सकती है? वो जाने से घबराती है। अगर कोई बात, कोई घटना उसके साथ हो जाए, तो हमने पुलिस स्टेशन का ये चरित्र बना दिया है, ये नेचर बन गया है कि एक महिला वहां जाने की हिम्मत नहीं कर सकती। जो पुलिस का स्वरूप है यहाँ पे, देश की महिलाओं के दिमाग में उनके प्रति किस तरह का विचार है, किस तरीके की इमेज उनके पास है। गाली दे सकते हैं, उल्टी सीधी बात बात बोल सकते हैं, और भी बहुत सारी चीजों की शंकाएं हैं। जो अपराधियों से जिस तरह की शंकाएं महिलाओं को होती है, ठीक वैसी ही शंकाएं हमारे पुलिस स्टेशन में भी महिलाओं को होती है। यहाँ कोई जाना नहीं चाहता। क्या अब इस क्षेत्र को भी हम वैसा ही बनाना चाहते हैं, इस पॉलिटिकल क्षेत्र को, कि महिलाएं किसी नेता से मिलने से घबराएं, किसी स्टेज पे जाने से घबराएं, अपनी बात कहने से घबराएं? इससे पहले भी अलीगढ़ के एक कार्यक्रम में भाजपा नेता ने अभद्र व्यवहार किया था एक भाजपा नेत्री के साथ। और भी बहुत सारी घटनाएं हैं। आप जाके गूगल करें, इंटरनेट खंगालें, आपको दसियों ऐसी घटनाएं मिलेंगी देश के भीतर जहां महिलाएं बार बार अपमानित हुई हैं। हम क्या सोच रहे हैं? विरोध करने में हमारी सिलेक्टिविटी होती है। हम सोचते हैं कि यार हम विरोध नहीं कर सकते, तो हमारे पार्टी का नेता है, हम क्यों बोले? महिलाएं भी इस तरह की सिलेक्टिविटी का शिकार होती हैं। नीतीश कुमार की पार्टी की महिलाएं नीतीश पे कोई कोई टिप्पणी नहीं कर सकती, नहीं करती हैं। यही माहौल है हमारे देश का अंदर। आम लोग बोलने से डरते, घबराते हैं। क्यों बोले? हम जैसे कुछ एक्टिविस्ट
समाज में कुछ जिम्मेदार लोग, कुछ संगठन इन सब चीज़ों पे बढ़कर अपनी बात कहते हैं और ये बहुत विचारणीय विषय है। हमें ऐसे नेताओं को सत्ता से बाहर करने की ज़रूरत है। देश को कब सुधारें, कैसे सुधारें? बड़ी-बड़ी बातें होती है देश के अंदर, हम ट्रिलियन इकोनॉमी बनने जा रहे हैं, हम ये होने जा रहे हैं, देश विश्वगुरु होने जा रहा है। कैसे-कैसे वादे, कैसे-कैसे सपने दिखाते हैं ये लोग और देश के भीतर झाँक के देखिए, सारे डिपार्टमेंट, सारी जगह महिलाएँ असुरक्षित हैं। हमने देश का वातावरण ऐसा बना रखा है कि महिलाएँ रात में अगर अपने ऑफिस में जा रही हैं काम करने, घर आना, स्कूल, कॉलेज जाना, उनके लिए कितना एक चिंताजनक विषय है उनके लिए। वो किस तरह से काम करें? कहाँ जाएँ? उस बेटी ने जिस तरह से अपमान झेला उस मंच पे, फिर सोशल मीडिया में जिस तरह से उनके ऊपर टिप्पणियाँ की जा रही हैं और की गईं, क्या उसका साहस बचेगा? क्या वो काम करना चाहेगी? खबर तो ये भी आ रही है कि वो नौकरी करना नहीं चाहती, वो बिहार में अब नौकरी नहीं करेगी। नीतीश बाबू अब मुख्यमंत्री हैं वहाँ के, क्या बिहार को आप ऐसा रखना चाहते हैं? किन लोगों के संगत में आप हैं? आपको तो संगत का लग रहा असर हो गया है और इस तरीके से व्यवहार करना, उस बेटी को चाहिए, उस बहन को चाहिए था कि उसी स्टेज पे ऐसे अभद्र आदमी को, ऐसे घिनौने व्यक्ति को, जो मुख्यमंत्री के पद पे बैठा है, 2 थप्पड़ खींच के लगाना चाहिए था। फिर उसे उसकी औकात समझ में आ जाती कि महिलाओं पे हाथ डालना, महिलाओं की अस्मिता से खेलना, महिलाओं को अपमानित करना क्या होता है। पर वो साहस नहीं जुटा सकी। कैसे जुटाती? जो इन नेताओं की दबंग छवि बनी हुई है, जो नेताओं से लोग डरते हैं, ब्यूरोक्रेट से लोग डरते हैं, बड़े मंत्री से लोग डरते हैं। ये देश का वातावरण है, ऐसी व्यवस्था है हमने बना रखी है। एक आम आदमी तो मिलने से बहुत घबराता है। एक विधायक से मिलने में उसे 10 बार सोचना पड़ता है कि अपनी बात कैसे कहने जाए। एक थाने में जाने से पहले वो थानेदार से मिलने से बहुत घबराता है कि कैसे अपनी बात कहे। जहाँ देश ये फ्रेंडली होना चाहिए हर नागरिक के लिए, जहाँ हर नागरिक अपनी बात कह सके, बिना घबराहट, बिना भय से, वहाँ भय बनाना, डर बनाना ही आज के इन पदों पे बैठे हुए लोगों का शान हो गई है। वो चाहते हैं कि जितना मैं दबंग साबित होऊँगा, जितना मैं लोगों को डरा सकूँगा, जितना मैं लोगों को परेशान कर सकूँगा, उतना ही मेरी छवि अच्छी होगी, उतना ही मैं अच्छा समझा जाऊँगा। क्योंकि एक समाज ऐसे लोगों का समर्थन करता है और वो समाज जो इनका समर्थन करता है, वो भूल जाता है कि कल उनके साथ भी ऐसा हो सकता है। ये सेलेक्टिविटी है हमारी, कि हमारी जाति धर्म का होगा तो हम नहीं बोलेंगे। अच्छा है, ठीक कर रहा है। ये हमारी न्यायप्रियता है। हुँ? पूरे समाज को जिस तरीके से बाँट कर अपने-अपने पक्षों में एक झुंड बना रखा है लोगों ने और उस झुंड द्वारा मिले हुए और उसी साहस के बल पे ये कुछ भी करते हैं। जब चाहे किसी महिला की अस्मिता से खेल लें, जब चाहे किसी महिला को अपमान कर दें, जब चाहे किसी गरीब का उत्पीड़न कर लें, जब चाहे किसी की भूमि कब्जा कर लें, जब चाहे कुछ भी कर लें ये। क्योंकि उन्हें मालूम है कि आज हम सत्ता में बैठे हुए हैं और एक झुंड हमारे साथ है, जो हमारे इन सब चीज़ों पे पर्दा डालेगा, हमारे लिए लड़ेगा। आज सोशल मीडिया पे यही हो रहा है। एक महिला का अपमान हुआ है और उस महिला को हम इस नज़र से नहीं देख सकते कि वो महिला हिंदू है, मुस्लिम है, सवर्ण जाति की है, छोटी जाति की है। इस तरह से हम सिलेक्शन नहीं कर सकते और अगर समाज इस तरह से सिलेक्शन कर रहा है, इस तरीके से सोच रहा है, तो ये समाज इस तरह के लोग बिल्कुल दिवालिये टाइप के लोग हो चुके हैं। वो उस युग में जी रहे हैं, जब मानव ने सभ्यता नहीं सीखी थी। आप किस मुँह से अपने को सभ्य कह सकते हैं? हम किसी महिला का अपमान करें और अपमान करने वाले के पक्ष में खड़े हो जाएँ और हम अपने को सभ्य कहें। और जब यही चीज़ उल्टी होती है, तो आप उसी महिला के सम्मान के लिए हक में लड़ने आ जाते हैं। ये न्यायप्रिय इंसान की पहचान नहीं है। न्यायप्रिय इंसान की पहचान है कि जब भी उत्पीड़न होगा, चाहे कोई भी करे, हम उसके खिलाफ अपनी आवाज़ उठाएँगे। चाहे वो हमारा अपना ही क्यों ना हो, अपना सगा ही क्यों ना हो, तब ये देश बदलेगा।
मैं समझता हूं कि अगर एनडीए गठबंधन के लोग नीतीश के खिलाफ आवाज उठाएं इस कृत्य के लिए, तो उन्हें सोचना पड़ेगा और हर पार्टी के लोग सोचना विचारना शुरू करेंगे अगर जनता और कार्यकर्ता इस नजरिए की हो जाए तो। पर मैं अभी निकट भविष्य में ऐसा होता हुआ नहीं देख रहा हूं। हम एक ग्रुप में बटे हुए हैं और झुंडवादी हो गए हैं। वो झुंड चाहे किसी का अपहरण करे, किसी के उसके गुनाहों पे पर्दा डालना हमारी जिम्मेदारी है। हम ऐसा समझते हैं, ऐसा लोग सोचने लगे हैं। ये नागरिक अधिकार मंच जिस संगठन के माध्यम से मैं आपसे बातचीत करता हूं, ये संगठन इन्हीं बुराइयों को, इसी तरह की राजनीतिक दिशाओं को बदलने के लिए बना है। हम बदलना चाहते हैं ऐसा माहौल, हम नहीं रहना देना चाहते देश के अंदर ऐसा वातावरण। हम ये पूछना चाहते हैं लोगों से कि आप सबसे ज्यादा सवाल किससे करेंगे? उसी से ना जिससे आपने उम्मीद लगा रखी है, पर हमने वो सवाल करना छोड़ दिया है। हम उनसे सवाल करते हैं जो हमारे विरोधी हैं, हम उनसे बात करते हैं। जबकि बात ये होनी चाहिए कि आप जिसके पक्ष में खड़े हैं, उससे सवाल कीजिए, ताकि वो सोचे, विचारे कि हमारे लोग ही हमसे सबसे पहले पूछेंगे हमारे गलत कामों के बारे में, हमारे अच्छे कामों के बारे में। नज़रिया बदलिए, तभी देश बदलेगा। सिलेक्टिविटी के साथ और झुंड में बनकर एक झुंड के साथ उसके गलत और अच्छे कामों पर पर्दा डालने से ये देश नहीं बदलेगा। देश बदलेगा न्यायप्रिय होने से, सच को बोलने से, सच के साथ खड़े होने में। मेरी पूरी संवेदनाएं हैं उस बहन के साथ, जिस बहन के साथ आज ऐसा हुआ है। जिस तरह से उसका मीडिया ट्रायल हुआ, जिस तरीके से सोशल मीडिया पे उसको अपमानित किया गया, वो परिवार कैसे जी रहा होगा? वो कैसे सोचती होगी? मैं तो डॉक्टर बनने गई थी, एक मुख्यमंत्री ने उसे कैसा बना दिया? जय हिंद साथियों, सोचिए, विचारिए और देश को आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका तय कीजिए। जय भीम।